हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम सभी आईपीओज़ के बारे में, अपडेट्स के बारे में, ग्रे मार्केट के बारे में, सब के बारे में। तो देखिए, बाज़ार में दोस्तों अब फिर आईपीओज़ का दौर जो है वो आपको चालू होता हुआ देखने को मिलेगा। और हम बात किसी कर रहे हैं मेन बोर्ड आईपीओ की। देखिए, एसएमईज तो तब भी एक्शन में रहते हुए दिखते हैं, लेकिन मेन बोर्ड आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट एक सूखा सा हो गया था, क्योंकि कोई मेन बोर्ड आईपीओ निकल कर नहीं आ रहा था। लेकिन अब दोस्तों वो सिचुएशन नहीं रहने वाली है, क्योंकि अब दोस्तों आप मान के चलिए मेन बोर्ड आईपीओज़ की एक छड़ी सी आपको देखने को मिलेगी। इतने सारे मेन बोर्ड आईपीओज़ आ सकते हैं। बस सिचुएशन ये होनी चाहिए कि बाजार में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ना रहे। जिस तरीके से देखिए मार्केट्स में भी आपको एक तेज़ी देखने को मिल रही है और मार्केट एक स्टेबल पोजीशन पर है, 25,000 के नज़दीक हमको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स दोस्तों बेहद पॉजिटिव है फॉर मार्केट्स। तो ये अगर रहता है तो ये बात मान के चलिए, जो आईपीओज़ वेट कर रहे थे कि कब लेकर आए, वो अब दोस्तों अपना आईपीओ कभी भी लेकर आ सकते हैं। और इसी बीच खबर आई है बिलराइज इंडस्ट्रीज से। तो दोस्तों, ये एक नया मेन बोर्ड आईपीओ है जिसकी ओपनिंग हो चुकी है, मतलब ओपनिंग होने वाली है, और जो सारी जानकारी वो कंपनी जारी कर दी है, आरएचपी फाइल कर दी गई है। सो दोस्तों, ये मेन बोर्ड आईपीओ 21 मई से 23 मई के बीच में ओपन होने वाला है। ₹5 की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। 85 से 90 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 166 शेयर्स का याद रखिएगा लॉट साइज होने वाला है। कुल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ रहेगा 2150 करोड़ का एंड प्योर फ्रेश इशू है। बड़ी बात क्या है कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। कल भी आपको मैंने कहा था कि बाजार ओएफएस को उतना अच्छे से नहीं लेता जितना फ्रेश इशू को लेता है, और ये दोस्तों आईपीओ पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। 2150 करोड़ का, तो ऐसा भी नहीं है कि इशू का साइज स्मॉल है। अपने आप में देखिए एक बिग साइज आईपीओ आता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 2150 करोड़ का स्मॉल आईपीओ बिल्कुल भी नहीं है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा कि ऑब्वियस ही बात है, एक मेन बोर्ड इशू है। ये बात ध्यान रखिएगा, इस आईपीओ के अंदर रिजर्वेशन रहने वाला है 50% फॉर द क्यूआईबी कैटेगरी। यानी अगर आप क्यूआईबी में पैसा लगाते हैं, सॉरी, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या जो इशू है उसके अंदर क्या रिटेल का पोर्शन छोटा है या एचएनआई का पोर्शन, तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। लेकिन रिटेल का पोर्शन का छोटा है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 50% याद रखिएगा क्यूआईबी का इशू रहने वाला है, लेकिन रिटेल का जो इशू है वो 35% का रहेगा। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो बोरोना वीव्स आईपीओ है वहाँ पर सिर्फ 10% है रिटेल का इशू, लेकिन यहाँ पर कितना है, सीधा 35% है दोस्तों रिटेल का इशू। यानी आप समझ सकते हैं रिटेल को अच्छा ऑफर किया गया है 35%। एचएनआई कैटेगरी को दिया गया दोस्तों 15%, यानी एचएनआई कैटेगरी के पास 15% रहेगा। लेकिन हाँ, बड़ी बात क्या है, 35% जब दोस्तों रिटेल के पास इशू रहता है तो नो डाउट अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्योंकि दोस्तों ये 2150 करोड़ का आईपीओ है, तो आईपीओ का साइज़ भी आप अपने आप में समझ सकते हैं अच्छा खासा है। तो ये कि ऑलमोस्ट रिटेल के पास 750 करोड़ तक का जो इशू है वो रहेगा, राइट। अब थोड़ा सा दोस्तों आपको जानकारी कंपनी के बारे में दे देता हूँ। तो दोस्तों ये कंपनी 1988 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी, और कंपनी जो कारोबार है वो है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोटिव शीट मेटल एंड कास्टिंग पार्ट्स। इसमें पॉलीमर कंपोनेंट्स हो गए, सस्पेंशन हो गए, मिरर सिस्टम्स हो गए, स्पेसिफिकली फॉर अ 2 व्हील, 3 व्हील एंड 4 व्हील पैसेंजर एंड कमर्शियल व्हीकल्स। इस तरीके का दोस्तों कंपनी का जो कारोबार है वो आपको देखने को मिल जाता है। कंपनी एक ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इंडिया के अंदर ऑफर करती है डाइवर्स रेंज ऑफ सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स। बेलराइज इंडस्ट्रीज दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया के अंदर जो ऑफर करती है डाइवर्स रेंज ऑफ सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स और अदर इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस फॉर 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स एंड एग्री व्हीकल्स। अब देखिए, पूरा तो आपको जानकारी अभी नहीं दूंगा, इसका एक डिटेल वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें हम बात करेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, कि किस तरह की कंपनी के फाइनेंशियल्स है, किस तरह की कंपनी की वैल्यूएशन है, क्या ये आईपीओ में अप्लाई करना बेटर रहेगा या फिर अवॉइड करना रहेगा। वो सारी जानकारी आपको एक वीडियो में दे दूंगा, तो वो वीडियो आने वाला है, चिंता ना करें। एक और मेन बोर्ड आईपीओ दोस्तों आपको जानकारी दे देता हूं, जो अभी अकॉर्डिंग टू व्हाट सोर्सेज से आ सकता है। नाम है दोस्तों स्क्लॉस बैंगलोर। स्क्लॉस बैंगलोर अगर आपको नहीं पता है तो लीला होटल्स के नाम से आप लोग जानते होंगे। लीला होटल्स का दोस्तों आईपीओ जो है वो आ सकता है, और ये आईपीओ रहेगा पूरा 5000 करोड़ का। जी हाँ, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि खबर क्या है इसके रिलेटेड, तो देखिए अकॉर्डिंग टू व्हाट सोर्सेज से, जैसे मैं कह रहा हूँ कि देखिए अभी कंफर्म नहीं है कि आईपीओ आएगा ही आएगा या फिर नहीं, लेकिन जो बात चल रही है वो इसके हिसाब से यही है कि दोस्तों ये इशू भी आपको जल्द ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। और ओपन कब तक हो सकता है? ओपन हो सकता है बाय 26 मई, यानी इसी महीने के अंदर यह आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। 26 मई से लगाकर 28 मई के बीच में, यानी दोस्तों ये तीसरा मेन बोर्ड आईपीओ हो सकता है इस महीने का जो आपको ओपन होता हुआ देखने को मिले। तो जैसा मैंने कहा कि देखिए एक समय लगता है बाजार को बेहतर होने में। जैसे ही देखिए बाजार बेहतर होता है, बाजार में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मूड माहौल सुधरता है, तो देखिए हर चीज़ आपको लाइन में आती हुई दिखती है। और एग्जैक्टली आईपीओ के साथ भी ऐसा ही है। जब बाजार में याद रखिएगा थोड़ी सी मंदी रहेगी, जब बाजार में थोड़ा सा बिकवाली का माहौल रहेगा, तो उस समय दोस्तों कंपनीज
प्रेफर करती है कि वेट कर लेते हैं या फिर कोई दूसरे जरिए पैसा उठा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि देखिए आईपीओ को अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है तो ये भी अपने आप में देखिए कंपनी के लिए ख़राब बात ही है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं बाकी आईपीओज और ग्रे मार्केट पे। तो देखिए यूनिफाइड डेटा टेक ये एक बीएसई एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है 22 मई से 26 मई के बीच में, और ये दोस्तों आईपीओ होने वाला है काफ़ी बड़े साइज़ का। कितने साइज़ का? 144 करोड़, जी हाँ 144.47 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है, और ये अपने आप में वन ऑफ द बिगेस्ट एसएमई आईपीओज आपको देखने को मिलेगा जो ओपन होएगा। अभी दोस्तों इसकी ग्रे मार्केट यहाँ पर नहीं दिख रही है, बट कई जगह पे एक्टिविटी चालू हो चुकी है, बल्कि 40% के प्रीमियम पे ग्रे मार्केट जो है वो ट्रेड करते हुए दिखने को मिल रही है यूनिफाइड डेटा टेक की। यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं एक अच्छा मूड माहौल देखने को मिल रहा है। और ये आईपीओ अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कंपनी के बारे में एक आपको जानकारी दे सकता हूँ कि कंपनी काफ़ी लाजवाब है और ये बढ़िया भी कर सकता है ऐसे में आईपीओ, ऐसा भी आपको मैं बता सकता हूँ। सो 22 से 26 मई के बीच में याद रखिएगा ये आईपीओ ओपन होगा। अगला दोस्तों आता है डार्क क्रेडिट एंड कैपिटल। ये एक एनएससी एसएमई इशू है जो ओपन होगा दोस्तों 21 मई से 23 मई के बीच में। 60 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है विद ग्रे मार्केट ऑफ 12 रुपीज़। याद रखिएगा 20% के आसपास का भी प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है, बट अगेन मैं आपको ये बार बार कहता हूँ कि ग्रे मार्केट पे आग बंद करके भरोसा ना करें। ग्रे मार्केट को आप एक एस्टिमेट मान सकते हैं बट एक्यूरेट नहीं है। ये एस्टिमेट गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बट अगेन अगर आपको कंपनी के बारे में पता रहेगा तो आपको ये जानकारी तो रहेगी ना कि हाँ कंपनी बुरी नहीं है या कंपनी अच्छी नहीं है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो बेटर क्या है कि कंपनी को पढ़े। सिर्फ ग्रे मार्केट को देख के अगर पैसा लगाएंगे तो चांसेस है कि दोस्तों आपको नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। सो ये दोस्तों आईपीओ याद रखिएगा 21 से ओपन होगा। लेट्स सी यहाँ पर कितना एक्शन बनता है। 25.66 करोड़ का इशू का साइज है। अगला आता है बेलराइज इंडस्ट्रीज़। ये मेन बोर्ड आईपीओ आपको पता ही है, अभी जिसके हमने बात करी। अब देखिए एक्शन ग्रे मार्केट में आपको शुरू होता हुआ देखने को मिल चुका है। 17.22% के आसपास जो प्रीमियम है वो करेंटली चलती हुई दिख रही है। अब देखते हैं कितना प्रीमियम में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अगला आता है दोस्तों बुराना वीव्स। ये भी एक मेन बोर्ड आईपीओ, और ये देखिए ये एग्जैक्ट सेम साइज़ का आईपीओ है जितना एसएमई का आने वाला है। तो एसएमई आईपीओ की साइज़ भी इतनी हो गई है, तो आप समझिए किस तरीके से एसएमईज भी अब बड़े बड़े आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो दोस्तों बुराना वीव्स की ग्रे मार्केट में तो बहुत ही उतार चढ़ाव है। मतलब ग्रे मार्केट कहाँ चालू हुई थी, अब 26% पे आकर टिकी हुई है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये आईपीओ 20 मई से 22 मई के बीच में ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा, और इसकी जो एंकर बुक है वो दोस्तों आने वाली है ऑन 19, राइट। तो 19 तारीख को पता चलेगा कि कितना यहाँ पर एंकर बुक है, कितनी शानदार एंकर बुक है या कितनी ख़राब एंकर बुक है। बट छोटा सा आईपीओ है तो बहुत बड़े नाम तो आना यहाँ पर स्वाभाविक सी बातें नहीं आएंगे। सो लेट्स सी क्या होता है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है जो आज बंद होने वाला है, नाम है एक्रीशन फार्मास्यूटिकल्स। ये आईपीओ दोस्तों आज क्लोज हो जाएगा। एक एसएमई आईपीओ अभी तक 5.17 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। 101 रुपये का प्राइस बैंड है और 3% का प्रीमियम है। 29.75 करोड़ का इशू का साइज़ है। तो देखते हैं अब कहाँ पर सब्सक्रिप्शन टोटल आता है और कहाँ पर लिस्टिंग होती है। बाकी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अगला आता है दोस्तों इंटीग्रिटी इंफ्रा बिल्ड। ये आईपीओ भी आज क्लोज होने वाला है, करीबन क्लोज हो चुका है, बल्कि आज तो इसका आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा और 20 मई को याद रखिएगा इस आईपीओ की लिस्टिंग रहेगी। वर्चुअल गैलेक्सी, इस आईपीओ का अलॉटमेंट आ चुका है, जिनको मिला उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। लिस्टिंग होगी ऑन 19 यानी ऑन मंडे। देखते हैं कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।